हालेलुया, यीशु मसीह की जय जय जय। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। आमेन। क्या सब खुश हैं? क्यों? परमेश्वर को देखा या नहीं देखा? कल मैंने पूछा था ना, किस किस ने परमेश्वर को देखा, तो सब कहते थे मैंने नहीं देखा। पर जब वचन से हमने सुना कि परमेश्वर कैसे दिखता है, बोलो कैसे दिखता है? क्योंकि जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। हालेलुया। तो जब कभी हम आईने में देखते हैं तो हमें कौन नजर आता है? बोलो बोलो, कौन नजर आता है? परमेश्वर। हालेलुया। तो कितने लोगों ने आज सुबह में परमेश्वर को देखा? देखा कि नहीं देखा? खुद को देखकर नहीं आए? अरे नहीं आए क्या? देखा ना? और तो परमेश्वर कैसा दिखता है? बोलो मेरे जैसा। बोलो मेरे जैसा। हालेलुया। हाँ, दिखने में तो बराबर परमेश्वर मेरे जैसा है, पर गलत कहाँ हो रहा है पता है आपको? स्वभाव परमेश्वर से मैच नहीं होता। हालेलुया। जीवन परमेश्वर से मैच नहीं होता, हमारा चलना परमेश्वर से मैच नहीं होता, हमारा बोलना परमेश्वर से मैच। ये सारी बातें मेल खाना जरूरी है। आमेन। दिखना तो परमेश्वर के समान ही है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो प्रभु को पहचानता हो या न पहचानता हो, उसका स्वरूप परमेश्वर के समान है। हालेलुया। स्वरूप और समानता में बनाया गया है मनुष्य को। आमेन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे जिससे हमने शुरुआत की थी, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। तो दो चीजें परमेश्वर ने सोची जब मनुष्य की निर्मित हुई। हालेलुया। हमें बनाने के समय परमेश्वर ने दो बातों में देखा या गौर किया, दो बातों का विचार किया। एक तो मैं मनुष्य को जो बनाऊंगा तो खुद के स्वरूप में बनाऊंगा। आमेन। और दूसरी बात, अगर मैं मनुष्य को बनाऊंगा तो खुद की समानता में बनाऊंगा। हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मित की तब उसके पास बहुत सारे दिव्य दूत थे कि नहीं थे? दिव्य दूत हमसे पहले बन गए हैं। हालेलुया। सृष्टि की रचना होने से पहले दिव्य दूत थे। आपको पता है शैतान कब शैतान बना? वो सृष्टि की उत्पत्ति होने से पहले शैतान है। समझ में आ रही मेरी बात? वो भी एक दिव्य दूत था जिसे ऊपर से नीचे फेंक दिया है। इसलिए मनुष्य को बनाने से पहले दिव्य दूत परमेश्वर के पास थे। हालेलुया। बहुत सुंदर दिखने वाले दिव्य दूत, बहुत सामर्थ्य दिव्य दूत। उनमें था मिखाएल जो लड़ाई करता है, शैतान से लड़ता है, बुरी बातों से लड़ता है। दूसरा है गब्रियल जो संदेश देता है। हालेलुया। और तीसरा था लूसीफर जो परमेश्वर की आराधना करता था। आमेन। ये बहुत सुंदर थे। हालेलुया। इनको बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर ने बनाया था। पर आपको पता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का सोचा तो परमेश्वर को ऐसे नहीं लगा कि मैं मनुष्य को दूत के समान बनाऊं, किसी दिव्य दूत के समान बनाऊं। नहीं, परमेश्वर ने ऐसे नहीं सोचा कि किसी प्राणी के समान बनाओ। बिल्कुल नहीं। जब परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मिति का सोचा तो परमेश्वर ने खुद को देखा। किसको देखा? कि मैं परमेश्वर ने खुद से कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। आमेन। हालेलुया। ये सबसे बड़ी धन्यता है मनुष्य की कि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। बाकी किसी को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस जगत में आया ना, यीशु मसीह वही दिखाने आया कि देखो परमेश्वर ऐसे दिखता है। हालेलुया। पर किसी ने विश्वास नहीं किया क्योंकि मनुष्य को लगता था परमेश्वर अगर होगा तो 4 हाथ होने चाहिए। 2 हाथों वाला परमेश्वर कैसे होगा ना? कम से कम 10 सिर तो होने चाहिए क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर। अरे 7, 8, 12 हाथ तो होने चाहिए ना। इधर 6 तो लगेगा परमेश्वर है। समझ में आ रही मेरी बात?
हाँ, एक हाथ में दूसरा शस्त्र, दूसरे हाथ में दूसरा शस्त्र, तीसरे हाथ में दूसरा शस्त्र, ऐसे होने के बाद लगना चाहिए परमेश्वर है। इसलिए मनुष्य ने विश्वास नहीं रखा कि ऐसा परमेश्वर होगा। हालेलुया। यीशु मसीह खुद परमेश्वर को दिखाने के लिए आया था, देखो कि परमेश्वर ऐसे है। आमेन। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। एक मिनट। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 18 हम पढ़ेंगे। चलो 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, किसी ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। हाँ, हम सब यही सोचते थे कल तक कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। आमेन। हाँ, हर व्यक्ति को लगता है यार मैंने परमेश्वर को नहीं देखा। नहीं देखा ना, इसलिए खुद के परमेश्वर को बना दिया तुमने। समझ में आ रही मेरी बात? मनुष्य ने, आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया या मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया? किसने किसको बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बनाया। हालेलुया। पर आपको पता है, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते, वो कैसे दिखता है आपको नहीं पता, तो मनुष्य जो है ना कल्पनाएं करता है। क्या करता है? और खुद के लिए परमेश्वर को बना देता है। खुद के लिए क्या बनाता है? परमेश्वर। हालेलुया। तो जिसको जैसा लगे वो उसका परमेश्वर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि आपने जीवित परमेश्वर को नहीं देखा। आमेन। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति को परमेश्वर को देखना था। किसको देखना था? परमेश्वर को देखना था। उसने दुआ की कि हे परमेश्वर, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू कैसे है? फिर वो इसी विचार में रहकर वो सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकला, और जैसे वो घर से बाहर निकला तो सूरज ऊपर उठ चुका था, बहुत तेज धूप आ रही थी। जब उसने उसकी नजर आकाश की ओर की तो उसको सूरज दिखाई दिया, और जब सूरज की ओर वो देखने लग गया तो उसको इतना बड़ा प्रकाश दिखा कि वो अपनी आंखों को उस सूरज की ओर नहीं देख पा रहा था, और उसने अपने आंखों को बंद कर लिया। और उसको पता चला कि सूरज जैसा इस जगत में कोई नहीं, सूरज जैसा तेजस्वी इस जगत में कोई नहीं। तो उसने सोचा शायद सूरज ही हमारा क्या है? परमेश्वर है, क्योंकि इसके समान कोई नहीं। देखो उसके विचार में आ गया कि हे सूरज, आज से तू मेरा क्या है? परमेश्वर है। जैसे वो बाहर चल रहा था, थोड़े ही समय बाद एक बड़ा सा बादल आ गया। क्या आ गया? बादल आ गया, और उस बादल ने सूरज को झांक लिया। हालेलुया। उस बादल ने सूरज को झांक लिया, और सूरज की रोशनी गायब हो गई। उसने सोचा, अरे बाप रे, इतने बड़े और विशाल सूरज को एक बादल ने क्या किया? झांक लिया, और उसकी रोशनी चली गई। इसका मतलब सूरज से बलवान कौन है? बादल। तो आज से हे बादल, तू मेरा परमेश्वर। देखो परमेश्वर बदल गया। पहले कौन था? सूरज। दूसरी बार कौन हो गया? बादल। क्योंकि बादल, उसे लगा कि वो सूरज से भी बलवान है, क्योंकि उसने सूरज को झांक दिया। हालेलुया। थोड़े समय बाद वो बाहर ही था, और उतने में बहुत जोर की हवा चलने लगी। क्या चलने लगी? बहुत जोर की हवा चलने लग गई, और जैसे हवा चलने लग गई, वो बादल को उस हवा ने हटा दिया। हालेलुया। बादल को हवा ने हटा दिया। उसने सोचा, बाप रे, जो सूरज को भी ढाक लेती है, उस बादल को किसने हटा दिया? हवा ने। आज से हे हवा, तू ही मेरा परमेश्वर है। समझ में आने मेरी बात? हे हवा, तू ही मेरा परमेश्वर है। उसे ऐसे लगने लग गया कि हवा की ताकत तो बहुत सारी है, तो हवा ही मेरा परमेश्वर है। उसके बाद वो आगे निकल गया, और जैसे आगे जा रहा था, उसकी नजर पड़ी एक बहुत बड़ा पर्वत था। क्या था? पर्वत था। उस पर्वत की ओर उसने देखा, वो इतना ऊंचा था, और वो जब देख रहा था तो सारे बादल उसको जाकर टकरा रहे थे, उसमें घुस रहे थे, उसको छेद नहीं पा रहे थे, हवा उसको टकरा के नीचे आ रही थी। ये सारी बातें जब उसने देखी तो उसने सोचा, जिसको हवा, जो हवा को भी रोक लेता है, वो पर्वत इतना बड़ा है, तो आज से है पर्वत, तू मेरा क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। शुरुआत कहां से हुई? सूरज। दूसरा कौन है? बादल। तीसरा हवा। चौथा पहाड़। और पहाड़ को बोल दिया, आज से है पहाड़, तू मेरा परमेश्वर। आपको नहीं लगता लोगों ने ऐसे किया है?
नहीं किया। सूरज को भी तो प्रणाम करते हैं ना, हाँ? हवा की भी तो पूजा करते हैं, हाँ? बराबर है कि नहीं? ये सारी बातें तो, पहाड़ की भी तो पूजा चल रही है। हालेलुया। पहाड़ को जब देखा उसने कहा आज से तू मेरा क्या है? परमेश्वर। और वो पहाड़ के पास निकल गया उसकी आराधना करने के लिए। जैसे वो पहाड़ के पास गया उसने एक चूहे को देखा। किसको देखा? चूहे को। वो चूहा जो था ना पहाड़ को खोद रहा था। हालेलुया। चूहा जो था वो पहाड़ को क्या कर रहा था? खोद रहा था। उसने सोचा इतने बड़े पहाड़ को कौन खोद रहा है? चूहा। जो पहाड़ को खोद सकता है इसका मतलब वो पहाड़ से भी बलवान है। आमीन। उसने कहा आज से हे चूहा तू मेरा क्या है? देखो पहाड़ से डायरेक्ट किस पर आ गया? चूहे पर आ गया। और चूहे को कहा आज से तू मेरा क्या है? और चूहे को देखने लगा मैं तेरी आराधना करूंगा आज के बाद। उतने में एक बिल्ली आई। उतने में कौन आई? एक बिल्ली आई। उस बिल्ली ने चूहे को देखा, वो उसके पीछे भागने लगी। और जैसे वो बिल्ली उसके पीछे भागी चूहे को उसने झपटा लिया और खा गई। हालेलुया। उसने कहा जो पहाड़ को खोदता है चूहा उसे किसने खाया? आज से हे बिल्ली तू मेरा क्या है? हे बिल्ली तू मेरा क्या है? परमेश्वर है। उतने में एक कुत्ता आया। उतने में कौन आया? और कुत्ते ने बिल्ली को देखा। और जैसे कुत्ते ने बिल्ली को देखा कुत्ता उसके पीछे भागने लगा। बिल्ली अपनी जान बचाकर भागने लगी। उसने सोचा बाप रे बिल्ली को किसने डराया? कुत्ते ने। इसका मतलब कुत्ता उससे बलवान है। कुत्ता मेरा क्या है? कुत्ता मेरा क्या है? परमेश्वर। उस कुत्ते को एक मनुष्य ने देखा। हालेलुया। कि वो बिल्ली के पीछे भाग रहा है। फिर उस मनुष्य ने, एक मनुष्य ने उसने देखा अरे बाप रे कुत्ता भाग रहा है बिल्ली को ना। दूसरा एक मनुष्य ने देखा कि वो अपनी बिल्ली को मारने के लिए भाग रहा है। तो एक मनुष्य ने पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा और कुत्ता क्या 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 करते हुए भाग गया। तो फिर जाकर उसने सोचा कुत्ता किससे डरता है? तो मैं ही तो परमेश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया। इधर उधर घूमकर आ जाओ परमेश्वर हमारे भी ही है। आमीन। हम में ही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। आमीन। आमीन। जगत के लोग इसकी वजह से इधर उधर घूमेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। पहाड़ को कहेंगे तू मेरा परमेश्वर, सूरज को कहेंगे तू मेरा परमेश्वर, प्राणियों को कहेंगे तू मेरा परमेश्वर। परमेश्वर कहता है परमेश्वर तुम में ही है। हालेलुया। अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया गया है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं उस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। 18 वचन, पहला अध्याय 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, हाँ, जो पिता के गोद में है, जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसे क्या किया है? प्रकट किया है। हालेलुया। परमेश्वर को देखना है, यीशु मसीह को देखो। आमीन। क्योंकि वो सिर्फ स्वरूप में नहीं था, वो समानता में भी था। हालेलुया। यीशु मसीह केवल स्वरूप नहीं था, यीशु मसीह जो था वो परम पिता की समानता में था। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह किसी अंधे व्यक्ति को हाथ लगाता था वो देखने लग जाता था। लंगड़े को बोलता था उठ खड़ा हो जा और चल, वो चलने लग जाता था। 4 दिन हुए लाजर मर चुका था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे लाजर मैं आज्ञा करता हूं कि तू बाहर चला। ऐसे नहीं कहा तू जिंदा हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा लाजर जिंदा हो जा, बिल्कुल नहीं। लाजर बाहर आ जा। जैसे एक सोए हुए व्यक्ति को कोई उठाता है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उसे उठा दिया। आमीन। क्योंकि वो केवल परमेश्वर का स्वरूप नहीं, परमेश्वर की समानता में था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, पर एक लौता पुत्र जो उसकी गोद में है। आमीन। किसकी गोद में? परमेश्वर की गोद में था। हालेलुया। अरे गोद में था, उसको गोद है। हालेलुया। वो अपने समान ही है। आमीन। उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। ऐसे ही दिखता है मेरा परमेश्वर जैसे आप दिखते हो। हालेलुया। जब जब आईने में देखो ना खुद को कहो प्रभु तू तो मेरे जैसा ही दिखता है। आमीन। अब मैं तेरे जैसा ही दिखता हूँ। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है प्रभु दिखते तो हम समान हैं, काम हमारे समान, स्वभाव तेरे समान, हमारे विचार तेरे समान, हमारे काम तेरे समान। आपको पता है स्वरूप में तो बराबर उसके समान है, समानता में अभी तक नहीं आए।
हालेलुया। स्वरूप में तो हर एक व्यक्ति जो प्रभु को जानता हो न जानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ प्रभु परमेश्वर के स्वरूप में है। हालेलुया। पर समानता में केवल वो है जो परमेश्वर के लिए खुद को तैयार करे। हालेलुया। जो पवित्रता में बढ़ते जाए, जो धार्मिकता में बढ़ते जाए, जो आत्मिक बातों में बढ़ते जाए, जो वचन में बढ़ते जाए, जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ता जाएगा वो प्रभु की समानता में आता जाएगा। हालेलुया। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है पतरस, आपको पता है ना पतरस मच्छी पकड़ने वाला था, मछली पकड़ने वाला था। बहुत खाई काल हमने मछली। हालेलुया। हाँ, मछली ना। पतरस क्या पकड़ता था? मछली। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह समुद्र के किनारे गया और पतरस की जो नाव थी उस पर खड़ा रह के वचन के प्रचार को करने लग गया, याद आता है? उसके बाद वचन प्रचार होने के बाद पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक काम कर पतरस, इस नाव को ना जरा गहरे पानी में लेकर चल। हालेलुया। पतरस ने सुन लिया, उसने हाँ कहा क्योंकि उसने उपदेश को सुना था। हालेलुया। उसने वचन को सुना था। जब पतरस जाली धो रहा था ना, एक कान से क्या कर रहा था? सुन रहा था। हालेलुया। ये क्या बता रहा है, ये क्या प्रचार कर रहा है? आमीन। तो इसलिए उसने भी वो बातें सुनी जो आज तक सुनी नहीं। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर कैसी बात करता है? परमेश्वर जब बात करता है ना, हमें ऐसा लगता है मैंने पहली बार ऐसे सुना। हालेलुया। वचन वो है जो परमेश्वर पहली बार हमसे बोले। आमीन। वचन ऐसे पढ़ो कि प्रभु मैंने तो उत्पत्ति बहुत बार पढ़ा है, पर आपको पता है जब परमेश्वर आपसे बात करने लग जाएगा ना, आपको ऐसे लगेगा मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। आमीन। आमीन। प्रभु में आने से पहले मैंने बाइबल पूरी पढ़ ली थी। प्रभु में आने से पहले मैं तो जन्म से ही क्रिश्चियन परिवार में था, पर दारू पीने वाला, खाने वाला, पीने वाला, गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला था। मैं सारी गलत बातें करता था। मैंने दारू पीते वक्त भी या सिगरेट, मेरी पत्नी को पूछो, जब हमारी शादी हुई ना 1 साल भर में वैसे ही था, मैं सुधरा नहीं था। समझ में आ रही मेरी बात? जब दारू पीकर घर आता था ना, उसको पता है, वो कहती थी आज भी आए पीकर? मैंने कहा हाँ आ गया। हाँ, बेशर्म था मैं। क्या था? हाँ, बिल्कुल शर्म नहीं थी मुझे। पीना था तो पीना ही था। वो उसके कहने की वजह से मैंने नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो चाहती थी कि मैं छोड़ दूं। हर एक पत्नी चाहती है दारू छोड़े अपना पति ना। ऐसी कौन सी पत्नी यहाँ पर बैठी है जो कहती पी कर आओ? कोई है ऐसी? अगर होगी तो आप भी सुधर जाओ। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं जब पीकर भी आता था ना, उससे पूछो, मैं रात को प्रार्थना तो करने बैठता ही था, बाइबल हाथ में लेता था और पकड़ के ऐसे खोल देता था और मैं ऐसे दिखाता था कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। पर मैं सच कहता हूँ, प्रभु के भय में कहता हूँ, जब भी मैं पीकर आकर बाइबल को खोलता था ना, तो मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे भय लगता था ये वचन पवित्र है और मैं अशुद्ध हूँ। मुझे समझ में आता था कि मैं पापी हूँ। मैं बाइबल को नहीं पढ़ता था, पर दिखाता था, क्योंकि मेरी माँ भी घर में होती थी। हाँ, दारू पीकर आई है इसे पता था, मेरी माँ को नहीं पता था, इसलिए मैं दिखाता था मैं धर्मी हूँ, मैं अच्छा हूँ। रोज की तरह मैं क्या पढ़ रहा हूँ? बाइबल पढ़ रहा हूँ। मैंने बाइबल उस रीति से कभी नहीं पढ़ी जब मैं दारू पीकर आता था, क्योंकि मुझे भय था, मुझे पता था परमेश्वर पवित्र है, मैं उसके जैसा नहीं। हालेलुया। मैं पवित्र नहीं, ये मुझे पूरी रीति से पता था। पर आपको पता है, जब परमेश्वर की पहचान मुझे हुई, जब प्रभु ने मुझे बदल दिया, जब मैंने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का अनुभव किया, उन सारी बातों को मैंने छोड़ दिया। बाइबल तो मैंने बहुत बार पढ़ी थी, वचन को तो मैंने बहुत बार सुना था, पर कभी बाइबल ने मुझे स्पर्श नहीं किया, क्योंकि मेरे जीवन में वो बातें नहीं थी। पर आपको पता है, उसके बाद जब प्रभु ने मुझे बदल दिया, बाइबल भी वही है, वचन भी वही है, अध्याय भी वही है, सारी पुस्तकें भी वही है। हर बार कुछ नई रीति से प्रभु बात करता है। आमेन। आमेन। हर बार परमेश्वर कुछ नई बातों को सिखाता है। आमेन। बाइबल सीखने के लिए बाइबल ट्रेनिंग जाने की जरूरत नहीं, बाइबल सीखने के लिए प्रभु के पास आने की जरूरत है। हालेलुया। वही आपको सिखाएगा जिसने लिखी है। आमेन। आमेन। तो बाइबल किसने लिखी है? ये किसके शब्द है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। आमेन। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितनी किताबें हैं, सारी पवित्र आत्मा के अभिषेक से लिखी गई है। आमेन। तो जिसने लिखी है ना, वही सिखाएगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, तो परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हो, हमें लगता है पहली बार मैंने सुना। आमेन। बहुत गहरा है। हालेलुया।
वचन बहुत गहरा है। आमेन। अगर उसको आप आत्मा से पढ़ो, आत्मा से सुनो, ऐसा लगेगा प्रभु ये तो मैंने पहली बार सुना। हालेलुया, हालेलुया। ये तो मुझे पता ही नहीं था इस वचन में ऐसे लिखा है। आमेन। प्रभु पढ़ते पढ़ते हमारी मन की आंखों को खोल देता है। हालेलुया। आज तक इन आंखों ने आपने पढ़ा हो, इसके बाद इन आंखों से पढ़ो। हालेलुया। प्रभु को कहना है प्रभु मेरी मन की आंखों को खोलो। हालेलुया। आपको बताएं इन आंखों से ज्यादा अच्छी अपनी मन की आंखें होती है। आमेन। परमेश्वर के वचन में लिखा है इस जगत के अधिपति ने इन लोगों की मन को अंधा किया है। किसको अंधा किया है? मन को, आंखों को नहीं। हालेलुया। आंखें अंधी हो तो चलेगा, पर मन अंधा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा भी हो तो उसे पता है कि तंबाकू खाना जहर है, वो गलत बात है, क्योंकि तंबाकू की पुड़ी पे भी लिखा रहता है इसे खाने से क्या होता है। बोलो क्या होता है? हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर भी नहीं देख पाते। हालेलुया। तो जब आपके मन की आंखें खुल जाए तो आपको समझ में आ जाता है कि ये नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। ये मुझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन आंखों से वो बातें नहीं समझती क्या करना है क्या नहीं करना, पर मन की आंखें अगर खुल गई ना समझ में आ जाता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आमेन। हर एक व्यक्ति ने प्रभु से मांगो कि प्रभु मेरी मन की आंखों को खोल। हालेलुया। प्रभु इसीलिए इस जगत में आया कि आपके मन को खोल सके। आमेन। उन बातों को बोल सके जो परमेश्वर उनसे कहना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दिखाए कि पिता कैसा है। आमेन। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए पुत्र इस जगत में आया। देख परमेश्वर ऐसे है। हालेलुया। सिर्फ स्वरूप में नहीं, समानता में भी वैसा है परमेश्वर। आमेन। इसलिए लाजर को कितने दिन हुए थे मरे हुए? 4 दिन। अगर कोई व्यक्ति हमारे जैसा होता तो कहता कि अभी तो नहीं हो सकता, 1 घंटे में लेकर आता तो शायद जिंदा हो जाता ना। हाँ, मरते मरते अगर लेकर आता तो शायद बच जाता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने दिन हो गए? 4 दिन। प्रभु यीशु मसीह तो रुका रहा जब उसे पता चला लाजर मर गया। आमेन। हाँ, वो और 2 दिन रुक गया क्योंकि उसे पता था अब नहीं जाऊंगा, 4 दिन होने के बाद ही जाऊंगा। हालेलुया। तब इनको पता चले कि मैं सिर्फ स्वरूप नहीं परमेश्वर की समानता हूं। आमेन। आमेन। खुद लाजर की बहन जो थी ना वो कह रही थी प्रभु जल्दी आता तो अच्छा होता, मेरा भाई मरता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्था अगर तू विश्वास रखेगी तो प्रभु की महिमा देखेगी। आमेन। तू अगर विश्वास रखेगी प्रभु की महिमा देखेगी, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ जो आज इस कब्र के सामने खड़ा है। हालेलुया। मैं केवल परमेश्वर का स्वरूप नहीं, मैं परमेश्वर की समानता हूँ। जो कुछ बोलूंगा उसे होना ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के सामने गया, उसने कहा पत्थर को हटाओ। क्या कहा? पत्थर को। जब तक पत्थर न हटे काम नहीं हो सकता। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ पत्थर हमने लगा कर रखे हैं, प्रभु को काम नहीं करने देते हम। कब्र जब तक नहीं खोलोगे ना जिंदा नहीं हो सकता कोई। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? पत्थर किसे हटाना होगा? प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर हटाया नहीं, उन्होंने लोगों से कहा पत्थर को क्या करो? हटाओ। हालेलुया। चमत्कार देखना है पत्थर को हटाओ, जिंदा करना है पत्थर को हटाओ, अपने जीवन में कुछ चाहते हो पत्थर को हटाओ। ऐसे बहुत सारे पत्थर है जो हमने लगा कर रखे, प्रभु को काम नहीं करने देते। हालेलुया। अगर आपको लगता है प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना चाहिए, आज पत्थर को हटा दो। हालेलुया। वो गलत आदतें, वो पत्थर है हमारे जीवन में जो प्रभु को काम नहीं करने देती। वो गलत जो स्वभाव है उस पत्थर को हमने लगा कर रखा है जो परमेश्वर को काम नहीं करने देती। दारू पीने वाला एक पत्थर को अपने सामने लगा देता है जो परमेश्वर को काम नहीं करने देता। एक तंबाकू खाने वाला व्यक्ति उस पत्थर को अपने सामने लगा देता है, परमेश्वर काम नहीं कर सकता। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है अगर उस परमेश्वर का अनुभव अपने जीवन में चाहते हो उस पत्थर को हटा दो और परमेश्वर की महिमा देखो। हालेलुया। सारी बातें बदलने वाला परमेश्वर है। आमेन। आमेन। पत्थर को किसे हटाना होगा? बोलो किसको हटाना होगा? मैं अभी पिछले दिनों में एक चर्च में था, 3 दिन की उपवास प्रार्थना थी और एक परिवार में गया। वहां पे उन्होंने कहा कि एक जवान लड़का जो उस परिवार में से दारू पीता था, उन्होंने कहा सर ये नहीं सुनता, सेवक का एक लड़का है फिर भी नहीं सुनता, पूरे समय दारू में रहता है। वो मेरे साथ वहां पर बैठा था,
मैंने उसको एक सवाल पूछा कि भाई मुझे 2 अच्छी बात बता दे दारू पीने से क्या फायदा होता है, 2 फायदे बता, मैं भी कल से शुरू कर देता हूं। मैंने उसे कहा दारू पीने के मुझे 2 फायदे बता, अगर तूने 2 फायदे बता दिए ना, मैं भी तेरे साथ बैठकर कल से पीऊंगा। तू अकेला क्यों पीता है, मैं भी पीऊंगा ना साथ में बैठकर। पर मुझे कितने फायदे बता, मैं तुझे 10 नहीं 100 फायदे बताता हूं उसके छोड़ने के। हालेलुया। 10 नहीं 100 फायदे बताऊंगा मैं दारू छोड़ने के, कि उसके कितने फायदे हैं। हालेलुया। पत्थर को हटाओ, जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं, जो चीजें हमारा हित नहीं करती, जो चीज हमारा अहित करती है, उन पत्थरों को हटा दो। परमेश्वर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक ये पत्थर हमारे सामने है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां वचन पढ़ेंगे फिर एक बार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लोते पुत्र को दे दिया। आमीन। आपको पता है परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया, जैसा आप भी नहीं करते खुद से। हालेलुया। अगर मैं खुद से प्रेम करता तो मैं दारू नहीं पीता, अगर मैं खुद से प्रेम करता तो मैं तंबाकू नहीं खाता, अगर मैं खुद से प्रेम करता तो मैं सिगरेट नहीं पीता, अगर मैं खुद से प्रेम करता तो मैं गुटखा नहीं खाता, अगर मैं खुद से प्रेम करता तो कोई गलत चीज में अपने शरीर में नहीं लेता। हालेलुया। हम खुद से प्रेम नहीं करते, इसलिए गलत चीजों को अंदर जाने देते हैं। पर बाइबल कहता है परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। जितना आप खुद से नहीं करते ना, उतना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। आमीन। हमारे गुटखे की वजह से हमारे गाल सड़ रहे थे, हमारी दारू की वजह से हमारा लिवर खराब हो रहा था, हमारी किडनियां खराब हो रही थी। ये सारी आदतों की वजह से हम खुद को खराब कर रहे थे। और परमेश्वर ने कहा अरे बनाया तो मैंने है, स्वरूप तो मेरा है, ये मेरा स्वरूप है ना। परमेश्वर ने हमसे भी ज्यादा प्रेम किया। अपने एक लोते पुत्र को कहा तुझे स्वर्ग छोड़ना होगा, इस सिंहासन को छोड़ना होगा, सारे सुख को छोड़ना होगा, इस अधिकार को छोड़ना होगा, एक गाय की चरनी में जन्म लेना होगा, 33.5 साल तुझे यहाँ पर रहना होगा, और उसके बाद सलीब पर खून बहाना होगा। तब जाकर इन लोगों के पापों को तू धो सकता है। हालेलुया। तब जाकर इनकी बीमारी चंगी होगी। जब तू कोड़े खाएगा तब जाकर ये लोग चंगे होंगे, तब इनके गाल का कैंसर निकल जाएगा, तब जाकर इनका लीवर जो है वो चंगा हो जाएगा, तब इनकी किडनियां सुधर जाएगी, तब जाकर इनको चंगाई मिल जाएगी। आपको पता है मुझे चंगा करने के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने पड़े। कोड़े खाने, एक कोड़ा जब उसके पीठ पर पड़ता था ना, वो आपको पता है रोमी सैनिक जब उसे मार रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, ऐसे कील थी, जब कील से ऐसे मारते थे तो कील गड़ जाती थी, और जोर से खींचते थे तो इतना बड़ा मांस का टुकड़ा बाहर निकल आता था। 39 कोड़े पड़े। कितने? किसको? किसको? यीशु को। किसको चंगाई चाहिए थी? यीशु को, परमेश्वर को। चंगाई किसके लिए थी? बोलो मेरे लिए, बोलो मेरे लिए। मुझे चंगा करने के लिए उसे उधेड़ डाला परमेश्वर ने, उसे कोड़े खाने पड़े, सारा शरीर उसका लहूलुहान हो गया, पूरा शरीर जख्मों से भर गया कि मुझे चंगाई और रिहाई मिल जाए। इसे कहते हैं प्यार करना। आमीन। इतना प्यार तो किसी ने आज तक मुझसे नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अगर एक बोतल खून भी देना हो ना तो हम सोचते हैं किसी के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए परिवार में, और अगर उसे एक बोतल खून भी देना होना तो हम सोचने लग जाते दूं या नहीं दूं। हमें, हालांकि हमें पता है एक बोतल खून जो है 8 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर हालेलुया। ज्यादा तकलीफ तो होने वाली नहीं, क्योंकि एक ही सुई जो है ना वो अंदर जाने वाली है। 5 मिनट लगते हैं एक बोतल खून निकालने के लिए, बस हमें पता है कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। पर फिर भी हम देने के लिए आनाकानी करते हैं, फिर भी हम देते नहीं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने खुद के सारे लहू को बहा दिया, एक बूंद लहू भी नहीं रखा। आमीन। ऐसे सिरिंज के द्वारा नहीं बहाया, एक सुई के द्वारा उसका लहू नहीं निकाला गया। कील ठोके गए उसके हाथों में, दोनों हाथों में बड़ी बड़ी कील प्रभु यीशु मसीह के ठोके गए। उसके पैरों में कील थी, उसके सर पर कांटों का मुकुट था,
और 39 फटकों की मार उसने खाई थी। सारे शरीर में इतनी जख्में थी कि कोई भी भाग ऐसा नहीं बचा कि जहां से लहू नहीं बह रहा था। सिर से लेकर पांव तक मेरा प्रभु लहू में नहा रहा था, पूरा शरीर लहू बह रहा था। ये किसके लिए? बोलो किसके लिए? बोलो मेरे लिए। और उस लहू के कारण, उस जख्मों के कारण उसने हमें शुद्ध कर दिया है। आमीन। तो बोलो किसने अधिक प्रेम किया? हमने परमेश्वर पर या परमेश्वर ने हम पर? बहुत ज्यादा प्रेम कर दिया है। आमीन। एक पत्नी अपने पति से इतना प्यार नहीं करती, एक माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करते, बच्चे अपने माँ बाप से इतना प्यार नहीं करते, इतना प्यार मेरे परमेश्वर ने हमसे किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा प्रभु सलीब पर लटका हुआ था तब भी वो कह रहा था, हे प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते हैं इन्हें नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। आमीन, आमीन। खुद की कीमत जानो। आमीन। हमारी कीमत बहुत बड़ी है। हालेलुया। पैसों से हमें नहीं छुड़ाया गया, हमारे पापों की क्षमा किसी पानी के द्वारा नहीं हुई। बपतिस्मा तो एक विधि है जिसके द्वारा हम प्रभु को स्वीकार करते हैं। आमीन। पर वो पानी हमें नहीं धोता, हमारे पापों को नहीं धोता। हमारी कीमत उससे कहीं बड़ी है। आमीन। बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। प्रभु यीशु मसीह को हर एक जो जख्म मिला ना, वो जख्म इसलिए था कि हम अपने पापों से छूट जाए। हालेलुया। सारी तकलीफ में लटका हुआ था मेरा प्रभु यीशु मसीह। अरे 5 मिनट में नहीं मरा, 10 मिनट में नहीं मरा, 1 घंटे में नहीं मरा, पूरे दिन लटका हुआ था वो क्रूस पर। समझ में आ रही मेरी बात? पूरे दिन भर। फांसी अगर किसी को दे दी जाए तो व्यक्ति 1 मिनट में मर जाता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में फांसी देने के बाद व्यक्ति मर जाता है। किसी को गोली मार दो, वो 5 मिनट में तड़प तड़प कर मर जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? किसी को जहर दे दो, वो आधे घंटे में मर जाएगा। अरे ऐसी सजा नहीं सुनाएगी प्रभु यीशु मसीह को। दिन भर लटका हुआ था क्रूस पर, दिन भर लटका हुआ था। वही तकलीफ, वही क्लेश, वही वेदनाएं, वही सारे दुख में दिन भर लटका हुआ था प्रभु यीशु मसीह। और वहां से प्रार्थना करता, हे प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते हैं नहीं जानते। इसे कहते हैं प्यार करना। आमीन। इसे कहते हैं प्यार करना। आपको पता है जितनी बहनें यहाँ पर बैठी है, एक बच्चे को जन्म देने के लिए तकलीफ होती है या नहीं होती? होती है या नहीं होती? बोलिए मुझे, होती है या नहीं होती? जब आपको तकलीफ होने लग जाती है उस डिलीवरी के समय, कितने समय तक तकलीफ होती है? जब आप एक बच्चा जन्म लेने होता है ना, आपको पता है कुछ घंटों से उसको तकलीफ होने लग जाती है। हालेलुया। और वो तकलीफ आपको सहन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं सहन की तो बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को पता था इनका नए सिरे से जन्म होने के लिए मुझे तकलीफ सहनी होगी। आमीन। वो तकलीफ सहते रहा और तब तक सही जब तक उनका जन्म न हो जाए। हालेलुया। हम बच न जाए, हमारे पाप धुल न जाए, सारे लहू को उसने बहा दिया। हालेलुया। सारे लहू को प्रभु यीशु मसीह ने बहा दिया। मैं हर एक बार कहता हूँ, विश्वासी लोगों ने अगर प्रभु को आपको देखना है ना, उस क्रूस पर देखिए कि मेरे लिए प्रभु ने क्या किया। उस लहू लुहान उसके शरीर को देखिए कि सारा लहू से तरबतर हो गया था। कोई व्यक्ति उसका चेहरा पहचान नहीं पा रहा था कि ये यीशु है, क्योंकि यहां से खून निकल रहा था। क्योंकि यहाँ पर कांटों का क्या था? ताज, कांटों का मुकुट था। कांटे घुस गए थे अंदर तक, सारे चारों ओर से खून बह रहा था, सारे शरीर पर खून था। और कोड़ों से पूरी पीठ जो थी छलनी हो गई थी। उसको मारा गया था, उसको कूटा गया था, उसको पीटा गया था, लात और घूसों से मारा गया था, थूका गया था, उसको जोर जोर से मारा गया था। शायद उसका चेहरा सूज गया होगा। इतनी तकलीफ प्रभु यीशु मसीह को थी, फिर भी किसके लिए सहन किया? बोलो किसके लिए सारी बातें सहन की? क्या पाप किया था? कभी उसने तंबाकू खाई थी, कभी गुटखा खाया था, कभी सिगरेट पी थी, कभी दारू पी थी, कभी व्यभिचार किया था, कभी चोरी की थी, कभी झूठ बोला था। कुछ पाप नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, फिर भी किसकी वजह से मरा? किसके पापों को उठाया? किसकी सजा भुगती? मेरी। बोलो मेरी, मेरी। हमें चंगा करने के लिए उसने खुद कोड़े खाए। हालेलुया। इतना तो प्यार किया, और क्या करेगा प्रभु? बोलो मुझे, और क्या अपेक्षा करते हो कि प्रभु ने मेरे लिए करना है? जो किया वही इतना है कि आप
उसका कर्जा नहीं चुका सकते। आमीन। आपको पता है मैं प्रभु की सेवा क्यों करता हूँ? इसलिए नहीं कि प्रभु ने मुझे बचाया, इसलिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आमीन। आमीन। मैं प्रभु से क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। मेरे प्रभु ने जो किया है ना, मैं पूरी जिंदगी भर भी उसकी सेवा करूं, मुझे पता है मैं उसका कर्जा नहीं उतार सकता, बिल्कुल नहीं उतार सकता। हाँ, मैं रात दिन दौड़ता हूँ, मेरे पैसे से मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। मैं और मेरी पत्नी, मेरा पूरा परिवार, यहाँ बहुत सारी तकलीफों से हम जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ हम सहते भी है, पर हमें पता है जो हम सहते वो कुछ भी नहीं, मेरे प्रभु ने बहुत सारा सहाय मेरे लिए। हालेलुया। उसने जो किया मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने पूरी जिंदगी भी दे दी ना, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। और मैंने लहू भी दे दिया ना खुद का, तो भी नहीं कुछ होगा, क्योंकि मेरे लहू में उतनी ताकत नहीं कि किसी को बचा सके। हालेलुया। ताकत तो उसके लहू में थी, क्योंकि वो पवित्र था। हालेलुया। निर्दोष था, उसके जीवन में एक भी पाप नहीं था। आमीन। सही भी ले उतना तकलीफ तो भी कुछ नहीं होगा, उससे बराबरी नहीं हो सकती। आमीन। अरे पापियों को सजा दो तो वो भुगतेगा, पर जिसने पाप ही नहीं किया था वो भुगत रहा था। हालेलुया। हम जब परीक्षा में पढ़ते हैं हमारे पापों की और गलतियों की वजह से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी पाप नहीं किया था, फिर भी उसने वो सारी बातों को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। इसे कहते हैं प्यार करना। आमीन। विश्वास मत करो प्रभु यीशु मसीह पर, उससे प्यार करो। क्या करो? क्योंकि उसने भी प्यार किया है। आमीन। इसलिए प्यार करो कि उसने प्यार किया है। हालेलुया। अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने दे दिया, क्योंकि हम उसकी समानता में आ जाए। हालेलुया। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस नाव को गहरे पानी में लेकर चल। पतरस ने नाव को गहरे पानी में लेकर गया। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक काम कर, इस तरफ जाली डाल। पतरस ने कहा, हे प्रभु, रात भर मैंने मछली पकड़ी, एक भी नहीं पकड़ सका। क्या बोला पतरस ने? रात भर मैंने मछली पकड़ के देखी, मैं एक भी नहीं पकड़ सका। पतरस को प्रभु ने कहा, तू डाल। फिर भी पतरस कहता है, आप कहते ना प्रभु, तो मैं डालता हूं। आमीन। मछली पकड़ने वाला कौन था? यीशु या पतरस? और सिखा कौन रहा था? यीशु। आमीन। हालेलुया। रात भर एक भी मछली नहीं पकड़ सका पतरस। वो कहता था, प्रभु रात भर मैंने सब कोशिश की, एक भी नहीं पकड़ी, और प्रभु तू कहता है ना, इसलिए मैं डालता हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जाल डालने को कहा, पतरस ने डाल दिया। वचन कहता है इतनी मछलियां लगी कि वो अकेले से उसको खींच नहीं पा रहा था। आमीन। याकूब और यूहन्ना को बुलाया, अरे आओ मुझे मदद करने के लिए। उन्होंने वो सारी मछलियों को खींच कर निकाला, जाली फटने लग गई। आमीन। आमीन। उद्धारकर्ता ने मछलियों को बुला लिया। हालेलुया। परमेश्वर का कि सिर्फ स्वरूप नहीं, यीशु मसीह उसकी समानता है। आमीन। उसको पता था कल मुझे पतरस से मिलना है, सारी मछलियों को आज्ञा दे दी थी, एक ने भी उसके जाल में नहीं जाना रात भर। हालेलुया। जैसे पतरस रात को गया होगा ना नाव लेकर उस समुद्र में, सारी मछलियां उसको देखकर भाग रही थी। हालेलुया। हमें नहीं जाना है उसके जाल में। आमीन। क्योंकि किसने कहा है? किसने कहा है? परमेश्वर ने आज्ञा दी है, एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसना है। हालेलुया। और दूसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह उसी नाव पर आ रहा था ना, सारी मछलियां दौड़ कर आ रही थी। मर गई तो भी चलेगा, जिसने मुझे बनाया है उसके हाथों में मैं जा रही हूँ। हालेलुया। सारी मछलियां दौड़ कर आ रही थी, अरे मुझे भी जाना है उस जाल में। सारी एक जाल में घुस गई। हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर की समानता। आमीन। अपनी बुद्धि से कितना भी करो कुछ नहीं होगा, अपनी ताकत से कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, पैसे से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु की समानता में आ जाओ। आमीन। जिस दिन आप परमेश्वर की समानता में आओगे, वो बातें देखोगे जो आज तक नहीं देखी। आमीन। वो बातें अपने जीवन में देखोगे जो आज तक नहीं देखी। आपको पता है सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं हूं। आमीन। जो व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता था, वो आज आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। जिसकी जीभ सूख जाती थी, जिसकी जबान लटक जाती थी ऊपर, आपको पता है जो बोल नहीं सकता था, बोल नहीं पाता था, आज वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा है। आमीन। ये केवल मेरे परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह है। हालेलुया। मुझे कभी जिंदगी में नहीं लगा था कि मैं एक संदेश दे सकता हूँ। ठीक है, मराठी में दे भी देता, हिंदी में दूंगा ऐसे तो लगा ही नहीं था। हालेलुया। हिंदी में वचन का प्रचार करूंगा, ये मुझे कभी सपने में भी नहीं लगा था। अभी भी अगर मेरे साथ अगर आप बात करो ना बाहर जाने के बाद हिंदी में, तो मैं तेरे को मेरे को करूंगा।
पर जब वचन के लिए खड़ा हो जाता हूं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे उसकी समानता में आकर तो देखो, सारी बातें हो जाएगी। हालेलुया। और अगर अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो, पत्थर को हटा दो। हालेलुया। उन पत्थरों को हमारे जीवन में से हटा दो। मैंने हटाए, खुद हटाना पड़ेगा। दारू किसने छोड़ी? मैंने छोड़ी। तंबाकू किसने छोड़ी? मैंने छोड़ी। गुटखा किसने छोड़ा? मैंने छोड़ा। मुझे छोड़ना होगा। इसलिए मैं बोलता हूं, मुझे फायदे बताओ खाने के और पीने के, मैं भी शुरू करता हूं। अगर नहीं फायदे तो छोड़ दो आज से। हालेलुया। छोड़ दो जिससे कुछ फायदा नहीं। आमीन। जिससे कुछ तुम्हारा फायदा नहीं, ना शरीर का फायदा, ना आत्मा का फायदा, ना तुम्हारे मन का फायदा है। हालेलुया। उसकी समानता में आने के लिए इन पत्थरों को हमें हटाना होगा। हालेलुया। उस चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए पत्थरों को हटाना होगा। जब पत्थर हटा दिया, प्रभु यीशु मसीह के सामने वो कब्र जो थी वो खुल गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कब्र के सामने आकर खड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मुझे पता है तू हर वक्त मेरी सुनता है। आमीन। अगर हम चाहते प्रार्थना करने के लिए तो घुटने टेकते और 4 घंटे प्रार्थना करते और फिर भी एक आंख से देखते उठा कि नहीं, लाजर उठा कि नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ ऊपर देखा और पिता से कहा, प्रभु मुझे पता है तू मेरी हर वक्त सुनता है। फिर भी इन लोगों ने विश्वास रखना चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा, हे लाजर उठ और बाहर निकल आ। बस एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मरा हुआ 4 दिन से सड़ रहा था लाजर उठ गया और चलते 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 कब्र से बाहर निकल आया। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ स्वरूप नहीं, परमेश्वर की समानता है। आमीन। वह हर एक बात कर सकता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आमीन। आप भी वही हो। हालेलुया। हम भी वही है। आमीन। यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखो तो वो बातें करोगे जो मैंने भी नहीं की। आमीन। मुझसे भी अद्भुत चमत्कार करोगे। विश्वास रखते हो? अरे विश्वास रखते हो? 4 दिन हो गए थे लाजर को मरे हुए। अगर तुम विश्वास रखोगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझसे भी अद्भुत काम करोगे, यानी 8 दिन का भी मरा हुआ जिंदा हो जाएगा। आमीन। कितने दिन का मरा हुआ? परमेश्वर की समानता में आना होगा। हालेलुया। जब तक आप उसकी समानता में न आए, उस चमत्कार को अपने जीवन में नहीं देख सकते। हालेलुया। अपने जीवन में उस चमत्कारों का आप अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए आत्मिकता में बढ़ना होगा। आमीन। किसमें बढ़ना होगा? आत्मिकता में। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा देर तो मैं बोलूंगा नहीं, पर एक वचन को पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 7 वचन पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन क्या कहता है? गौर से सुनो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो। आमीन। उसकी समानता में आने के लिए आपको परमेश्वर में बना रहना होगा। हालेलुया। बने रहने के लिए विश्वास में टिक जाना है। आमीन। मेरी ओर देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। बराबर है ना? तो परमेश्वर ने सागर बनाया। क्या बनाया? सागर। समंदर बनाया, नदियां बनाई, सारी बातों को बनाया, पेड़ों को बनाया, पौधों को बनाया, फूल और पक्षियों को बनाया, जानवरों को बनाया, सारी बातें बनाई। तो आपको पता है, परमेश्वर ने पानी जब बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने मछलियों को बनाया। किसको बनाया? पहले मछली बनी या पानी बना? पानी। क्योंकि प्रभु को पता था मछली किसमें जिंदा रहेगी? पानी में। तो पहले क्या बनाया गया? पानी। उसके बाद क्या बनाई गई? मछली। हालेलुया। पहले पेड़ों को बनाया या जमीन को बनाया? जमीन को। क्योंकि प्रभु को पता था पेड़ कहां पर उगेंगे? जमीन में। जमीन बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि पेड़ पौधे इस पर उग जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता है जमीन होगी तो पेड़ पौधे होंगे। आमीन। तो आपको पता है जमीन से पेड़ बनाए गए। इसकी वजह से अगर आप एक पेड़ को जमीन से उखाड़ दो तो जिंदा रहेगा? तो क्या होगा? मर जाएगा। थोड़े समय बाद वो क्या? सूख जाएगा और मर जाएगा। पर जब तक वो जमीन से धरा हुआ है वो नहीं मरेगा। हालेलुया। क्योंकि उसको कहां से बनाया गया है? जमीन में से। आमीन। मछली जो है, अगर आप उसे पानी में से बाहर निकालो तो क्या होगा? मर जाएगी। क्योंकि उसको कहां बनाया गया है? पानी में। आमीन।
जैसे मछली को पानी में छोड़ दो फिर जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। बाहर निकालो तड़पने लग जाएगी, क्योंकि वो पानी के बिना नहीं रह सकती। परमेश्वर को मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपनी स्वरूप और समानता में। हालेलुया। जमीन में से पेड़ निकाल लिया तो वो मर जाएगा, मछली को पानी में से निकाल दो वो मर जाएगी, वैसे मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दो वो भी मर जाएगा, वो बच नहीं सकता। हालेलुया। सूख जाएगा, श्रापित हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आपको परमेश्वर से जुड़े रहना होगा। आमेन। इसलिए वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार जो हमने पढ़ा, फिर एक बार पढ़े, यदि तुम मुझ में बने रहो। आमेन। तुम्हें मुझ में बना रहना होगा, जैसे मछली पानी में रहती है। हालेलुया। जैसे पेड़ जमीन में रहता है, वैसे तुम्हें मुझ में बना रहना होगा। हालेलुया। आमेन। प्रभु में बने रहो, विश्वास के साथ उसमें बने रहो। मेरी ओर देखो, मछली कहाँ सुरक्षित है? ऊपर या नीचे? पानी के ऊपर या पानी के नीचे? पानी के नीचे। समझो, मछली ऊपर तैर रही हो और मछली अंदर तैर रही हो, दोनों मछलियों में से कौन सी सुरक्षित है? अंदर वाली, क्योंकि ऊपर वाली का क्या हो सकता है? शिकार। बोलो क्या हो सकता है? मछली पकड़ने वाला अगर गया वहां पर पकड़ने के लिए, उसको ऊपर मछली दिखी तो शिकार किसका करेगा? ऊपर वाली का या नीचे वाली का? क्योंकि वो ऊपर से दिखती है। हालेलुया। और बहुत सारे पक्षी है जो मछली को खाते हैं, बराबर है ना? तो नीचे वाले मछली को नहीं खाते। कौन सी मछलियों को खाते हैं? जो ऊपर तैरती है। आमेन। बहुत बार हमारे धर्मी जीवन में हम ऊपर ही तैरने वाले हैं, शिकार उनकी होगी जो कहाँ तैर रहे हैं। आपको नीचे तैरना होगा। हालेलुया। आत्मिकता में आपको गहरे में जाना होगा। हालेलुया। ऊपरी धार्मिकता आपको नहीं बचा सकती, आपको गहरे में जाना होगा। हालेलुया। आपको पता है कौन सा पेड़ जल्दी पड़ जाता है, गिर जाता है? जिसकी जड़ें अंदर तक नहीं गई। आमेन। और जिसकी जड़ें ऊपर तक होती है, वो थोड़ी हवा आए तो भी क्या होगा? गिर जाएगा। हालेलुया। जड़ें कहाँ जानी चाहिए? अंदर। जितनी गहरी होगी, आने दो आंधी और तूफान को, पेड़ को कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आत्मिकता में अपनी जड़ें जो है ना, वो गहरी जानी चाहिए। हालेलुया। ऊपरी धार्मिकता आपको नहीं बदल सकती। आमेन। ऊपरी धार्मिकता आपको नहीं बचा सकती। आपको आत्मिकता में गहरे जाना होगा। हालेलुया। सुरक्षितता अंदर है, ऊपर नहीं। आमेन। शैतान तो ऊपर से ही शिकार करता है। अरे तैरो, तुम चर्च में तैरो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। अगर ऊपर तैरते हो ना तो फिर भी शिकार करेगा। हालेलुया। चर्च में जाने वालों का भी वो शिकार करता है, क्योंकि वो बाकी लोग जो है तो ऊपर तैरने वाले हैं। आमेन। हमें कहाँ तैरना होगा? अंदर। गहरे में जाओ, सुरक्षित रहोगे। हालेलुया। जड़ें अंदर तक लेकर जाओ, सुरक्षित होगे। हमें आत्मिकता में और गहरे जाना होगा। हालेलुया। इतनी धार्मिकता काफी नहीं है। 10 मिनट की प्रार्थना काफी नहीं है। दिन में एक बार की प्रार्थना काफी, सिर्फ एक अध्याय को पढ़ना काफी, सिर्फ परमेश्वर को कुछ समय देना काफी, और गहरा जाना होगा। आमेन। हाँ, हफ्ते में एक बार उपवास करना काफी नहीं है, हमें और उपवास में दिन बिताने होंगे। आमेन। क्योंकि हमें कहाँ तैरना है? कहाँ तैरना है? गहरे में। हालेलुया। जितना गहरा जाओगे उतना प्रभु सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और गहरे में तैरने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा ताकत लगानी होती है। आमेन। हालेलुया। और अंदर तक जाना होता है, जड़ों को और सारी जमीन को फाड़ कर उस जड़ों को अंदर घुसाना होता है। हालेलुया। तब जाकर हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए। फिर आने दो कितनी भी हवाएं और आने दो कितनी भी आंधियां, हमें कुछ नहीं हो सकता। आमेन। कोरोना आए या कोरोना का बाप आए, हमें कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारी जड़ें जो है वो कहाँ गई है? गहराई। आमेन। विश्वास रखते हो? तो ऊपरी आत्मिक जीवन ज्यादा कुछ फायदा नहीं देता, और जब गहरे रीति से आत्मिक जीवन में आप बढ़ जाओ तो सुरक्षित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें गहरे तक जाना है। आमेन। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि तुम मुझ में बने रहो। आमेन। उसकी समानता में आने के लिए आपको परमेश्वर में बना रहना है। फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार। हाँ,
यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हाँ, दूसरी बात है, परमेश्वर में बने रहने के लिए प्रभु का वचन हम में बना रहना चाहिए। हालेलुया। हाँ, वचन है जो हमें जड़ पकड़ कर रखता है। हालेलुया। वचन है जो हमें गिरने नहीं देता, वचन है जो हमें टूटने नहीं देता, वचन है जो हमें पकड़ के रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। मलाकी 2 और 6 पढ़ेंगे हम। मलाकी की पुस्तक उसका 2 और 6। मलाकी उसका 2रा अध्याय वचन 6। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था। हाँ, अभी देखो, सुनना, गौर से सुनना। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था यानी वचन कंठस्थ थी। हालेलुया। प्रभु लेवी के बारे में कह रहा है कि उसको जो मेरा वचन है ना, कंठस्थ था। कंठस्थ यानी क्या होता है? इधर देखो मेरे पास। कंठस्थ यानी पूरी तरह से याद रखना। हालेलुया। मेरे मुंह में परमेश्वर का वचन अगर हो तो उसे कहते हैं कंठस्थ होना। आमेन। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 और 16 हम सबको याद है, बराबर है ना? अगर बोलने को कहे तो सब बोलेंगे पोपट की जैसे, क्योंकि पता है हमें ना, बहुत बार सुन चुके हैं और हमें सबने रट के रखा है। उसे कहते हैं कंठस्थ होना। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था, सच्चा वचन कंठस्थ था और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। क्योंकि मुंह में वचन था। आमेन। हाँ, यहाँ पर जहाँ से आवाज आती है ना, वहाँ पर वचन था। हालेलुया। तो गंदी बात आएगी क्यों? आमेन। तो अपने मुंह में क्या रहना चाहिए? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। जितना अधिक वचन बोलोगे, जितना अधिक वचन पढ़ोगे, मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ, गंदी बात बाहर नहीं निकल सकती। आमेन। वो बन ही नहीं सकती, क्योंकि वचन ने सारी बातों को शुद्ध कर दिया। हालेलुया। हमारे बोलने को उसने बदल दिया, हमारे चलने को उसने बदल दिया। वचन हमें बदलता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। आमेन। हालेलुया। इसमें वचन में लिखा है। फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। हाँ, उसी वचन को अभी जो पढ़ा, उसकी मेरी सच्ची व्यवस्था। हाँ, कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वो शांति और सिधाई से मेरे संग चलता था। किसके संग चलता था? परमेश्वर के संग, उसकी समानता में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की समानता में चलता था, ऐसा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। आमेन। तो अगर आपको लगता है कि मैं प्रभु की समानता में आ जाऊं, तो अधिक जो समय है ना, परमेश्वर के वचन में बिताओ। आमेन। वचन हमें बदल देता है। हालेलुया। वचन हमें परमेश्वर की समान करता है। हालेलुया। उसकी समानता में परमेश्वर का वचन हमें लेकर जाता है। आमेन। तो इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। ऊपर में तैरना। कहाँ तैरना? अंदर। हाँ, गहराई में। हालेलुया। जड़ ऊपर से नहीं, जड़ अंदर जानी चाहिए। आमेन। हमारा आत्मिक जीवन गहरी रीति से और हमें बढ़ाना होगा। हालेलुया। उपवास करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना में वक्त बिताओ। हमारे लिए हमारे पास अगर खाने के लिए वक्त है ना, तो प्रार्थना के लिए भी चाहिए। आमेन। कितने भी थक गए फिर भी खाते हैं ना? बिना खाए सोते हैं? नहीं ना। खाने के लिए आधा घंटा लग जाए तो भी, मछली खाने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर मछली का खाना हो तो अगर अच्छी लग गई तो 1 घंटा भी निकल जाता है खाने में ना। कांटे निकालने पड़ते हैं ना, क्योंकि उसमें से क्या निकालने पड़ते हैं? हाँ, कितना भी आदमी थका हो, मच्छी खा रहा हो, अगर उसको अच्छी लग गई ना, तो नींद में भी खाएगा, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, फिर उसे कुछ नहीं लगता। हाँ, खाना है, पेट भरना है मुझे, तो व्यक्ति जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आमेन। वैसे कितने भी थक जाओ, प्रार्थना के लिए समय निकालना। आमेन। वचन के लिए समय निकालना। और ऐसे मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं। अगर प्रभु ने कह दिया ना मेरे पास टाइम नहीं, तो हमारे लेने देने पड़ जाएंगे। हालेलुया। बहुत बार हम कहते हैं हमारे पास प्रभु के लिए टाइम, अगर प्रभु ने कह दिया तो कि मेरे पास भी तेरे लिए टाइम नहीं, फिर हमारा क्या होगा?
हमारा क्या होगा सोचो जरा। हालेलुया। कोरोना आकर निकल गया, इसका मतलब ऐसे नहीं होता फिर नहीं आएगा। हालेलुया। हमें पता भी नहीं था आने वाला है, पता था क्या? फिर आ गया। फिर आने वाले दिनों में कुछ भी आ सकता है, तो हमें गहरे में तैरना होगा। आमीन। ऊपर तैरोगे तो शिकार हो जाएगी कोरोना से। हालेलुया। हमें अंदर जाना होगा। आमीन। और गहरी रीति से तैरना होगा, प्रभु की समानता में आना होगा। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और फिर एक बार प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। आज हर एक व्यक्ति ने खुद को देखना है, हमें दूसरों को नहीं देखना, दूसरों की गलतियों को नहीं देखना। आज हम खुद के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा पत्थर है जो आज तक हमने नहीं हटाया, जिस पत्थर की वजह से वो चमत्कार हमारे जीवन में नहीं हो रहा। हम आपके अनुभव से दूर हैं, आपके स्पर्श से दूर हैं, हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते, हम आपके और नजदीक नहीं जा सकते, आपके अनुग्रह को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन में आज भी कुछ ना कुछ पत्थर हमने रख के छोड़ा है। पर प्रभु, आज हम पूरी ताकत से उस पत्थर को हटाते हैं यीशु के नाम से, कि आपकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करने लग जाए, हमारा जीवन बदलने लग जाए, आपकी शांति हमारे हृदय में आने लग जाए, आपके स्वर्गीय आनंद से हमारा मन भर जाए। प्रभु, आज उस पत्थर को हम हटा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी अद्भुत शांति हमारे जीवन में सदा काल तक बनी रहे, ऐसे में प्रार्थना करता हूं। केवल आपका स्वरूप नहीं, पर हम आपकी समानता में आ जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना करेंगे। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। जीवन की निराशा में आशा देता है, जीवन की निराशा में आशा देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों अशांत रहते हो। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है, जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में
प्रभु जी हमें शांति मिले इसलिए आपने उस क्रूस को उठाया, हमें शांति मिले इसलिए आपने उस क्रूस को सहा, हमें शांति मिले इसलिए आपने उन कीलों को सहा, हमें शांति मिले इसलिए आपने उन कोड़ों को सहा, हमें शांति मिले इसलिए आपने उन जख्मों को सहा, हमें शांति मिले इसलिए आप लहूलुहान हो गए। प्रभु जी आज उस क्रूस की ओर हम देखते हैं जिस क्रूस के द्वारा हमें शांति मिली। प्रभु जो बहुत बड़ा प्यार हमसे आपने किया, इतना प्यार हमसे आपने किया कि अपने आप को हमारे लिए आपने दे दिया। प्रभु जी इतना प्यार हमसे जगत में किसी ने नहीं किया, उस प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु हमने गीत गाया कि यीशु तुम्हें शांति देता है, फिर तुम क्यों अशांत रहते हो। प्रभु जी आपने हमें शांति दे रखी है, आनंद दे रखा है, अभिषेक देकर रखा है, पर हम आपकी समानता में नहीं आते। इसकी वजह से हम उन चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते। उस सारे पत्थरों को आज हम उठाते हैं यीशु के नाम से कि आपकी सब शांति हम प्राप्त कर सके, आपकी समानता में हम आ सके और गहरे में हम जा सके। इसलिए प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें सहायता करना, आपकी आत्मा के द्वारा हमें सहायता करना। जिस वचन को हमने सुना है केवल सुनने वाले नहीं, उस पर विश्वास रखकर चलने वाले हम हो जाए। ऐसे हुए प्रभु सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।